हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें आपको हम क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किए थे। तो उसमें जो है वो यानी कि 2 का जो है दो यानी ए बी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये 2 का हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे पिछले हम सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, जाके देख सकते हैं। और जो है वह डिफरेंट इंटीग्रल कैलकुलस और जो है वह डिफरेंशियल कैलकुलस इसका भी जो है वह वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो है वह यानी कि सॉल्व करना है। तो आपको वहां पे डायरेक्ट वहां पे लिखा रहेगा यानी कि सॉल्व पी एक्स माइनस वाई इंटू ए एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू 2p दिया रहेगा और कहेगा कि जो है वह सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये जो है वह यानी कि हमको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वह यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा, तो सोल्यूशन दे दीजिएगा और फिर यहाँ पे जो है वह लिखना स्टार्ट करिएगा। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा द गिवन, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख दीजिएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है पी एक्स माइनस वाई इंटू ए एक्स माइनस ई पी वाई इक्वल टू जो है वह 2p। अब जो है वह सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो है वह कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन से ये यानी क्वेश्चन उठाया है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है वह यानी कि मल्टीप्लाई करिएगा तो पी दिख रहा है तो पी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह ये हमारा जो है वह फर्स्ट ऑर्डर यानी कि इसका जो है वह ऑर्डर जो है वह फर्स्ट है, लेकिन इसका डिग्री जो है वह यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका डिग्री जो है वह फर्स्ट नहीं होगा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से ये जो है वो प्रॉब्लम है। तो उसमें भी यानी कि 3-4 टॉपिक है, सोल्वेबल फॉर एक्स, सोल्वेबल फॉर वाई, सोल्वेबल फॉर पी, ये हमारा 3 मेथड है। और जो है वो एक क्लियर्स फॉर्म है, तो उसमें जो है वो क्लियर्स फॉर्म जो है वो रिड्यूसिबल टू क्लियर्स फॉर्म का जो है वो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रिड्यूसिबल टू जो क्लियर्स फॉर्म है, तो आपको हम बता दें कि क्लियर्स फॉर्म का जो है वो इक्वेशन यानी कि क्लियर्स फॉर्म का जो है वो जनरल फॉर्म क्या होता था, तो इसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे पी एक्स प्लस ये यानी कि ये जो है वह एफ ऑफ पी ये हमारा था। तो अब देखिए यानी कि ये पी का स्थान पर हम क्या करते हैं, ये हमारा क्लियर्स फॉर्म का जो है वह यानी कि क्लियर्स फॉर्म हमारा इस रूप का होता है। तो इसको यानी कि जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पी की जगह पे सी दे देते थे। तो ये वाई इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाता था, सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये जो है वह इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये जो है वह रिड्यूसिबल टू जो है वह यानी क्लियर्स फॉर्म है, उसका जो यानी कि फॉर्म होता है वो फॉर्म हमारा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू ये पी एक्स वाई प्लस ये एफ ऑफ ये पी वाई बटे ये एक्स। जब इस फॉर्म का रहेगा तो देखिए अब इसको गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पे जो है वह क्या है माइनस वाई है, तो माइनस वाई है और यहाँ पे जो है वाई है, यानी इसको गुना करिएगा तो वाई स्क्वायर आएगा ही। जब वाई स्क्वायर आएगा तो हम इस फॉर्म में जो है वह ये जो है वह कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू यूँ और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू भी। आपके एग्जाम में अगर ये यानी कि लिखा रहेगा क्लियर्स फॉर्म से जो है वह इसको सॉल्व करना है और ये पुट करना है एक्स स्क्वायर बराबर यूँ और वाई स्क्वायर बराबर भी, तो आप जो है पुट करके अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप जो है यानी कि आपको यानी कि समझना पड़ेगा, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जो है हम यानी कि इस कंडीशन में हम ये पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो है वह इसका जो है नाम जो है वह फर्स्ट दे दीजिए, फर्स्ट दे दिए। अब जब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे पुट ये जो है वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड जो है वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड जो है वह वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हम पुट करेंगे, तो भी पुट करेंगे, ठीक है, ये हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं, तो ये इतना समझ गए। अब देखिए हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो डी वाई आप लोग ये जो है वो क्लास 12 में भी पढ़े थे, पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो क्लास 12 में भी जो है पढ़े थे। तो देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई
बटे ये डी यू बटे ये जो है वह डी एक्स बटे ये डी यू। देखिए यहाँ से डी यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए y इक्वल टू, तो y इक्वल टू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये जो है वह कि हमारा d बटे ये डी यू, और यहाँ देखिए y इक्वल टू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट भी हो जाएगा। तो ये हमारा रूट अंडर भी बटे ये जो है वह देखिए डी बटे ये डी यू, और यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जब निकालेंगे तो रूट यू हो जाएगा, तो ये रूट यू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वह रूट भी का जो है वह डिफरेंशिएशन क्या होगा यू के रिस्पेक्ट में, तो यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बटे ये ट्रू रूट भी, और पुनः ये भी का हो जाएगा डी भी बटे ये डी यू, ये हो गया। और ये बटे अब देखिए यू के रिस्पेक्ट में रूट यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे टू रूट ये जो है वो हमारा यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है वह 2 से 2 कैंसिल, ये यू ऊपर चल जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा रूट यू बटे ये रूट भी, और ये डी भी बटे ये डी यू हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स जो है वह किसके इक्वल होता है, तो हम जानते हैं कि पी के इक्वल होता है। और ये देखिए ये जो है वह हमारा रूट यू बटे ये रूट भी, ये जो है वो डी भी बटे डी यू जो है वह, यानी कि इसको जो है वो हम P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो P1 मान लेते हैं। तो ये हम P1 मान लिए हैं। अब देखिए इसको जो है वो हम यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें जो है वो हम y इक्वल टू और ये या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू या फिर x इक्वल टू इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ जो है वो हम x इक्वल टू जब निकालेंगे बुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट यू हो जाएगा। अब x y एंड p इसका जो वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे यानी आपको दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग, यहाँ पे लिख देंगे पुट दीज वैल्यू ऑफ, हमारा कौन कौन सा वैल्यू है, तो एक तो हमारा p है और एक जो है वह x है और एक हमारा y है। p x एंड y इन इक्वेशन जो है वो हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट में हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो p का स्थान पर ये हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा भाई साहब हो जाएगा रूट अंडर यू बटे ये रूट अंडर भी इंटू जो है वो P1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा। चलिए ये हमारा यानी कि ये इतना हो गया, और ये माइनस वाई है, माइनस वाई का स्थान पे जो है वह क्या है, रूट भी है, तो y का स्थान पे दे दीजिए रूट भी दे दीजिए, और ये इंटू एक्स के स्थान पे जो है वह क्या है, रूट यू है, तो रूट यू दे दीजिए, माइनस पी का स्थान पे हमारा है रूट यू बटे ये रूट भी, और ये हमारा P1 है तो P1 दे दीजिए, और ये y का स्थान पे जो है वो रूट भी है तो रूट भी दे दीजिए, और जो है वो हमारा 2 इंटू पी का स्थान पे हमारा हो जाएगा रूट यू बटे ये रूट भी, और ये हमारा P1 है तो P1। ये इतना हो गया। आई होप कि आप लोग ये इतना तक बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आप जो है वह अब जो है वह हैप्पी बर्थडे होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा कि जो है वो हैप्पी बर्थडे कैसे होगा। तो देखिए ये रूट भी और ये रूट भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। और देखिए अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर यू P1 माइनस ये जो है वह भी हो जाएगा, और ये बट्टे में जो है वह रूट भी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है वह लाइट एक्चुअली यानी कि कट गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और ये हमारा जो है वह ये हमारा रूट यू माइनस यहाँ पे जो है वह ये हमारा रूट यू और ये हमारा P1 है, तो P1 इक्वल टू 2 रूट अंडर यू बटे रूट अंडर भी, और ये P1 है तो P1। अब देखिए यहाँ पे फिर हैप्पी बर्थडे होने वाला है, ये और ये हैप्पी बर्थडे हो गया। और देखिए यहाँ पे और जो है वह क्या होगा हैप्पी बर्थडे, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, और देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है हमको कुछ लगता है मिस्टेक कर दिए हम क्या मिस्टेक किए हैं। तो देखिए ये जो है वह px है, तो p का ही ना हम वैल्यू ये इतना दिए हैं, x का वैल्यू हम रूट यू कहाँ दिए हैं, तो यहाँ पे जो है वह गुने रूट यू भी दे दीजिए। तो रूट यू दे देंगे तो ये जो है वो हमारा रूट यू का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमको लगा था कि कहीं जो है वह गलती हो गया माइनस। आपको हम बता दें जब इसको हम सोल्व करते तभी आपको बताएंगे। ये देखिए ये जो है वो हम रूट यानी कि यू कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस ये हमारा P1 और ये रूट यू इक्वल टू ये हमारा 2 इंटू रूट यू और ये हमारा P1।
ये देखिए यहाँ पे इसका और इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, इसका और इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। तो देखिए ये हमारा बच गया यूँ P1 माइनस भी, और ये 1 माइनस ये P1 इक्वल टू ये 2P1। देखिए आपको हम बता दें कि कहीं पे भी जो है जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा कहीं पे भी जो है रूट के अंदर में यूँ और रूट के अंदर में भी जो है वह नहीं आएगा। अगर जो है वो यानी कि आपका आ रहा है तो उसको जो है वो आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। देखिए तो सभी तो ऑटोमेटिक जो है वो धीरे 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 कट गया, नहीं कट रहा है तो आप उसको पहले काट दीजिए तो फिर जाके लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसको नीचे भेज देते हैं। तो ये हमारा यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम भी का वैल्यू निकालेंगे, तो भी का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम पहले नीचे भेज देंगे। तो ये यूँ P1 माइनस ये भी इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2P1 बटे ये 1 माइनस ये P1, ठीक है। अब देखिए भी का वैल्यू चाहिए तो इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड भेज देंगे तो अर्थात ये जो है वो हमारा भी इक्वल टू यूँ P1 माइनस ये हमारा इस साइड चल जाएगा तो 2P1 बटे ये 1 माइनस P1 इक्वल टू भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा क्लियर्स इक्वेशन में जो है वह चेंज, यानी कि क्लियर्स इक्वेशन का जो ये क्या दे दिए, हाँ चलिए ये भी इक्वल टू दिए थे ना, तो ये हम यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्लियर्स इक्वेशन में जो है वो हम चेंज कर दिए। तो आपको हम बताए थे क्लियर्स इक्वेशन का जो है वो ऊपर हम बताए थे, चलिए यहाँ फिर से बता देते हैं। क्लियर्स इक्वेशन का जो है वह फॉर्म होता है y इक्वल टू px प्लस ये fp, ठीक है। ये होता है यानी कि ये हमारा फॉर्म होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि यही फॉर्म में यानी कि ये जो है वो बन गया है। तो जब यानी कि ये देखिए ये जो है वो यहाँ पे y है तो यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, और यहाँ पे देखिए p है तो यहाँ पे u है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे P1 है। यानी कि मतलब यानी कि जो है वो यानी कि यहाँ पे P1 है और यहाँ पे ये जो है यानी कि ये जो है वो हमारा यानी कि क्लियर्स इक्वेशन का जो फॉर्म है उस फॉर्म का बन गया है। तो उस फॉर्म में यानी क्लियर्स इक्वेशन का जब यानी कि फॉर्म में बन जाता है तो हम क्या करते हैं y इक्वल टू ये p का स्थान पे c रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा cx प्लस ये f ऑफ c हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा यानी कि जी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। f के स्थान पे जो है वो p का स्थान पे c देंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो dv बटे du है, dv बटे du को हम क्या माने हैं, P1 माने हैं। तो यानी देखिए ये जो यानी कि p का स्थान पे जो है वो हम यानी कि c रखते थे कब, यानी p का मतलब dy बाई dx। तो यहाँ पे देखिए जब यानी v के फॉर्म में है तो dv बटे du को हम P1 मारे हैं, तो यहाँ पे P1 का स्थान पे हम जो है वो यानी कि c रख देंगे। तो c रख देंगे तो पहले जो हम लिख देंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग पहले which is in clears form so the general solution will be, तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए v का स्थान पर हम यानी कि क्या पुट किए थे, तो v इक्वल टू हम जो है वो पुट किए थे y स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू ये जो है वो हमारा देखिए u इक्वल टू जो है वो हम निकाले थे, u इक्वल टू हम क्या नहीं पुट किए थे, तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किए थे। तो हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर, और देखिए P1 का यानी कि आपको हम बताए थे c रखना है तो c माइनस, और जो है वो देखिए ये हमारा 2c बटे ये 1 माइनस c स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। यही जो है वो हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आप जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।